नमस्कार दोस्तों, हंगामा फैक्ट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, माइंडफुल लिविंग। दोस्तों, माइंडफुल लिविंग एक दार्शनिक और एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्तियों को प्रत्येक क्षण में पूरे तरीके से उपस्थित होने की प्रोत्साहन देता है। उनके विचार, भावनाओं और आसपास की परिस्थितियों पर जागरूक ध्यान देने का ये एक व्यस्त और अक्सर अराजक दुनिया में शांति और संतोष प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। माइंडफुलनेस की स्टार्ट बौद्ध धर्म के प्राचीन शिक्षाओं से होती है, जहां ये अवगति प्राप्त करने और संताप से मुक्ति पाने के लिए मुख्य अभ्यास था, और समय के साथ ये अन्य संस्कृतियों में भी फैल गया और विभिन्न ध्यान परंपराओं को प्रभावित किया। जिस तरीके की हम जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है। हर काम को लेकर हम बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और उस काम में ध्यान नहीं लग पाता और डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 ऐसी तकनीकें जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। पहला, वर्तमान समय जागरूकता। माइंडफुल लिविंग आपको वर्तमान क्षण में केवल ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। भूतकाल पर विचार करना या भविष्य की चिंता करने के बजाय आपका लक्ष्य पूरी तरह से वर्तमान क्षण में शामिल होने पर होता है। दूसरा, माइंडफुलनेस ध्यान। ध्यान देने का आदर्श माइंडफुल लिविंग में मेधावी रहने का सिद्धांत है। इसमें शांत बैठकर अपनी सांसों, शारीरिक अनुभवों और विचारों पर ध्यान देना शामिल है, पर बिना किसी जजमेंट के। नियमित ध्यान चित्तता को विकसित करने में मदद करता है। तीसरा, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपको जजमेंट के बगैर ध्यान लगाना होगा, क्योंकि ध्यान में यदि आप जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं तो आपके विचार फिर से काम करते हैं। पूरी माइंडफुल मेडिटेशन का यही पर्पस है कि आपके विचार शांत हों। जितने आपके विचार शांत होंगे उतनी ही आपको शांति महसूस होगी। जजमेंट्स जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, ये सबको आपको छोड़ना होगा और अपने विचारों को ध्यानपूर्वक देखना होगा। चौथा, गहरी सांसें लेना। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रीदिंग एक बहुत ही अच्छी मेडिटेशन टेक्निक है। इस टेक्निक में आप एक मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे आपका ध्यान वर्तमान क्षण में आ जाता है और मन को शांति मिलती है। और इस मेडिटेशन को आप कहीं और कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको 2 मिनट या 5 मिनट का वक्त मिले तो अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दें। इससे आप वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। पांचवा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आप कंपैशनेट बने, आप में हमदर्दी हो। इससे आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को जानने और प्राप्त करने के लिए जागरूकता के साथ खुद को स्वीकार करते हैं। ये संतोष को बढ़ावा देता है और अधिक की इच्छा कम करता है। छठा, सेंसरी अवेयरनेस। अपने अनुभवों में पूरी तरह से जुड़ने के लिए अपनी इंद्रियों को पूरे तरह से उपयोग में लाएं। चाहे वो भोजन का आनंद लेना हो, सैर करना हो या संगीत सुनना हो, तो तथ्यों का संवाद करें और उनका अनुभव करें। सातवां, माइंडफुल खाने का अभ्यास। यहाँ आपके खाने के साथ जागरूक रहने का अभ्यास शामिल होता है। भोजन के दौरान धीरे बात करें, हर बाइट का आनंद लें और स्वाद और बनावटों को पूरे तरीके से अनुभव करें। आठवां, डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, आज के युग में जहां सोशल मीडिया पूरे तरीके से लोगों के दिमाग में छाया हुआ है, वहां कुछ वक्त इससे दूर रहने का अभ्यास करें। ये 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी हो सकता है। यदि आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका खुद की तरफ ध्यान जाएगा और आप ये जान पाएंगे कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं। 9वां, स्वीकृति। स्वीकृति माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है कि आप जैसे हैं उसे स्वीकार करना, चाहे वो आपके चाहने के रूप में ना हो। स्वीकृति से विरोध और पीड़ा कम होती है और आपका मन शांत रहता है। 10वां, करुणा। अपने आप से और दूसरों से करुणा बढ़ाएं। माइंडफुल लिविंग आपको खुद से और आपके आसपास के लोगों के प्रति एक दयालु और समझदार दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित करता है। 11वां, सरलता।
अपने जीवन को जितना सरल बना सकते हैं उतना सरल बनाएं। अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए यथार्थ और मानसिक दोनों रूपों में संकट को कम करने के लिए अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, जितना आप सरल रहेंगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। 12वां, प्रकृति संबंध। प्रकृति में समय बिताना माइंडफुल लिविंग का एक शक्तिशाली अभ्यास है। ये प्राकृतिक दुनिया के प्रति सराहना करना और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। अपने काम के बीच में से कुछ वक्त निकालें और ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ वक्त बिताएं। माइंडफुलनेस के साथ प्रकृति को देखें, इससे आपके विचार बहुत शांत हो सकते हैं। 13वां, माइंडफुल मूवमेंट। योग, ताई ची या माइंडफुलनेस के साथ चलने जैसा गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करें। ये अभ्यासों में ध्यान पूर्वक गतिविधि और सांस की जागरूकता होती है। 14वां, विचार और जर्नलिंग। नियमित रूप से अपने अनुभवों और भावनाओं का विचार करें। जर्नलिंग आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हम विचारों में लगातार फंसते चले जाते हैं। तो बेहतर ये है उन विचारों को आप एक जर्नल में लिखें और उस जर्नल को मेंटेन करें, और कुछ टाइम बाद जब इस जर्नल को आप पढ़ेंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 15वां और आखिरी, माइंडफुल रिलेशनशिप्स। दोस्तों, इस दुनिया में हमारे कई रिलेशनशिप्स होते हैं, माँ बेटे का, पति पत्नी का, बहन भाई का, गुरु शिष्य का। इन सब रिलेशनशिप्स में बातचीत में माइंडफुलनेस के सिद्धांतों का अनुपालन करें। ध्यानपूर्वक सुनना, सहानुभूति करना और उपस्थिति के साथ संवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, माइंडफुल लिविंग प्रत्येक क्षण की ऊंचाई, जागरूकता विकसित करने, आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने और आधुनिक जीवन के तनावों को कम करने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो अधिक संतोष, मानसिक भलाई और आपके आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा जुड़ाव प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे ही स्पिरिचुअल फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जल्दी ही स्पिरिचुअलिटी की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।